नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील किया था, मैंने कई वीडियोस बनाए थे। उसमें एक वीडियो मैंने ये भी बनाया था कि क्यों ये जो डील है वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आएगी और ट्रंप चाहेंगे कि जल्द से जल्द भारत के साथ अब ट्रेड डील किया जाए, अदरवाइज अमेरिका को उससे बहुत नुकसान होता। और आप देख सकते हो, मतलब कुछ ही दिन में, एक हफ्ता भी नहीं हुआ उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील, जहां पर भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो 50% से कम करके 18% कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कई चीजें इसके अंदर बोली गई हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार इसका इंपैक्ट क्या आएगा। और भी कई मुद्दे हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 7 फरवरी से हमारा नया बैच 2027 का स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है और 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डील है क्या। देखिए, कल देर रात को अचानक से खबर आती है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में सहमति बन गई है बायलैटरल ट्रेड डील के लिए। और उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी से उनकी बातचीत हुई है फोन पर और इस डील के तहत देखो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। यहां पर यूएस जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था 25% का, देखिए भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ है वो दो पार्ट में है। एक तो आपका रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल का मतलब ट्रंप का ये कहना था कि भारत अमेरिकन गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, तो हम भारत के ऊपर 25% का फ्लैट टैरिफ लगा देंगे। और दूसरा जो 25% का टैरिफ था, इट वाज बिकॉज ऑफ रशियन ऑयल, कि भारत जो है रशिया से ऑयल खरीद रहा है और इसलिए कुल मिलाकर ये 50% हो गया था। तो ये जो रेसिप्रोकल वाला 25% है, इसको घटाकर 18% किया जा रहा है इमीडिएट बेसिस पर। ध्यान से समझिएगा, इमीडिएट बेसिस पर यह इंपैक्ट में आ रहा है। साथ ही साथ यहां पर जो एडिशनल टैरिफ लगा था 25% का रशियन ऑयल की वजह से, यह पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। मैं इसके बारे में और बात करूंगा आपसे, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन यह है कि क्या भारत अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा। देखो, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर यह कह रहे हैं कि ज्यादातर जो गुड्स हैं, जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है, वो भारत हटाएगा और ज्यादातर अमेरिकन गुड्स के ऊपर भारत जीरो टैरिफ लगाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और ये जो अनाउंसमेंट है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वो बेसिकली ट्विटर पर नहीं करते हैं, उनका अलग से जो ट्रूथ सोशल है वहां पर यह किया जाता है। और भारत की तरफ से आप देख सकते हो, कल देर रात को 11:02 पर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया और इसके बारे में बताया, वंडरफुल टू स्पीक विथ माई डियर फ्रेंड ट्रंप टुडे. He is delighted that made in India products will now have a reduced tariff of 18%. वही जो मैंने आपको बताया कि भारत का जो गुड्स एक्सपोर्ट होगा अमेरिका में, पहले उसके ऊपर जो 50% टैरिफ लगता था, ये नहीं लगकर अब 18% लगेगा। तो उन्होंने यहां पर ट्रंप का धन्यवाद दिया ऑन बिहाफ ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो दो लार्ज इकोनॉमीज हैं और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, वो साथ मिलकर काम करेगी। इससे लोगों का भला होगा, दोनों देश के लोगों का भला होगा और इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी ज्यादा खुलने वाली है। म्यूचुअली एक प्रकार से काफी बेनिफिशियल होने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि इसका इतिहास समझ लीजिए। पिछले एक साल में आप देखोगे ना, तो चीजें अच्छी नहीं रही हैं भारत और अमेरिका के बीच में, स्पेशली 2025। पहले जो सोचा जा रहा था कि ट्रंप आएंगे तो मे भी शायद कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं, यहां पर ट्रंप के आने के बाद रिलेशंस लगातार डिटोरिएट होते गए। और स्पेशली जो मैंने आपको बताया ना, जो भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना स्टार्ट किया था 2022 से, वो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और इसी की वजह से उन्होंने भारत के ऊपर दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैरिफ, जी हां, एक तो ब्राजील और दूसरा भारत, दोनों के ऊपर 50% का, विच इज ह्यूज। मतलब सोचिए, इतना तो चाइना के ऊपर भी नहीं लगा, उतना टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया था। और भारत ने इसको प्रोटेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि खुलकर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो क्या है, खुलकर कुछ भी बोल देते हैं, चाहे वो मोदी जी के बारे में बोल दें, भारत के बारे में, चाइना के बारे में, किसी के बारे में, यूरोप के बारे में, वो अपने अलाइज के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन भारत जो है वो बहुत सेफ प्ले कर रहा था, हम बहुत ज्यादा अटैक नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं पीछे से अगर आप देखोगे तो भारत भी अपनी चालें चल रहा था। जैसे आपको याद होगा, अभी रिसेंटली हमने वीडियो भी बनाया था जहां पर पिछले साल ही भारत ने जो पल्सेज होते हैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया था, जो अमेरिका से पल्सेज आते हैं। और इसकी वजह से वहां के जो फार्मर्स हैं उनको लेटर लिखना पड़ा ट्रंप से कि आप बोलिए भारत को कि यहां पर टैरिफ कम किया जाए। आई होप आप समझ रहे हो कि भारत जो है वो
चुपचाप अपना जो गेम है वो प्ले कर रहा था और अपने टर्न का वेट कर रहा था। तो यहाँ पर अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोल रहा था ना, यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुआ ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शायद ट्रंप को लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि ट्रंप तो ये चाह रहे थे कि यूरोप जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ लगा दे। जैसे अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, तो यूरोप भी टैरिफ लगा दे। लेकिन यूरोप को तो भारत के साथ ट्रेड डील करना था। देखो, हर एक इकोनॉमी जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर काम करती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है। लेकिन यूरोप ने ट्रंप की बात नहीं सुनी और फाइनली जो है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील हुआ, जिसकी वजह से ट्रंप काफी नाराज थे। अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, वहां के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनके जो बयान आप देखोगे तो बहुत फ्यूरियस हो गए थे। यहां पर ये कह रहे थे कि यूरोप अपने फायदे के लिए चीजें कर रहा है, यूरोप इज फंडिंग वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ, इस तरह के बयान आए थे। इनफैक्ट जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो डील हुआ है अल्टीमेटली इससे भारत को ही फायदा होगा। इंडिया कम्स आउट ऑन टॉप इन यूरोपियन यूनियन ट्रेड पैक्ट। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं यूरोप को भी भड़काने की कोशिश थी। खैर जो भी है, ये साफ था कि भारत और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील हुआ, इससे जो है ट्रेड बढ़ जाता। भारत जो अपना एक्सपोर्ट करता था अमेरिका में, वो डाइवर्ट होकर यूरोप में चला जाता, तो अल्टीमेटली नुकसान इससे अमेरिका को होता। और इसी की वजह से आप देखोगे तो ये एक बड़ा शिफ्ट आया है अप्रोच में। यहाँ पर ट्रंप और पीएम मोदी डायरेक्टली आपस में बातचीत करना स्टार्ट किए और फाइनली आप देख सकते हो बस कुछ ही दिन में यहाँ पर जो ट्रेड डील है वो फाइनली हो गई है। लेकिन इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मैं आपको बता रहा था ना, ट्रंप का अगर आप बयान देखोगे, मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा आगे, ट्रंप का अगर आप बयान देखोगे ना तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से कंफर्म नहीं किया है। ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि भारत अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, बल्कि यूएस से खरीदेगा और जो वेनेजुएला का ऑयल है वो भारत खरीदेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत जो है अचानक से एकदम पूरी तरह से बंद कर देगा। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर इंपोर्ट करना बंद करेंगे, लेकिन रशिया से जो हमारा ट्रेड चल रहा हो, देखो भारत रशिया का साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि रशिया तो एक बहुत ट्रस्टेड पार्टनर रहा है ना। अमेरिका का तो कुछ पता नहीं, आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, कल पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, आर्मी चीफ के साथ दिखेंगे, मतलब यू नेवर नो। रशिया आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है एंड आई थिंक कि भारत रशिया से ऑयल इतना जल्दी बंद नहीं करेगा। वो तो क्या होता है ना, ट्रंप को अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बोलना है, प्रेज, मतलब उनको क्या प्रेज चाहिए, कोई उनकी तारीफ कर दे, देखो हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। तो ट्रंप भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाएं कि देखो भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है, बल्कि ट्रेड चलता रहेगा कहीं ना कहीं। तो एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत खरीदेगा नहीं, लेकिन भारत ने ये चीज कंफर्म नहीं किया है। दूसरा, ट्रंप ने यह बात कही है कि भारत ने प्लेज किया है कि वो यूएस से $500 बिलियन के गुड्स खरीदेगा, चाहे वो एनर्जी हो, टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, मशीनरी हो, ये सब भारत खरीदने वाला है। अगेन भारत ने इस चीज को कंफर्म नहीं किया है, इट इज डोनाल्ड ट्रंप जो ये बात कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा स्टेटमेंट है ये दिखाता हूं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इट वॉज ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग एंड ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। देखो, जो भी है डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी भारत की जिक्र की है, पीएम मोदी के बारे में जिक्र किया है, कभी भी उन्होंने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द नहीं बोले। नॉर्मली आप देखोगे तो ट्रंप किसी भी लीडर के बारे में कुछ भी बोल देते थे, लेकिन हमेशा पीएम मोदी को डियरेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो इसके अंदर भी उन्होंने वही जिक्र किया और कहा, इंडिया एग्री टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड ज्यादा ऑयल वो वेनेजुएला वाला और अमेरिका से खरीदेगा एंड आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि जो मेरा रिस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रति, पीएम मोदी ने हमसे कहा। देखो, ट्रंप का स्टाइल आप देखिए, ट्रंप ये कभी नहीं कहते कि हम चाहते थे कि ये डील हो। ट्रंप ये बात कहेंगे कि पीएम मोदी और भारत चाहते थे कि हम जो टैरिफ है उसको कम करें, तो और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी की बात सुनी और जो टैरिफ है वो 25% की जगह 18% होगा एंड इसके बदले में भारत हमारे गुड्स के ऊपर जीरो टैरिफ लगाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। और यहां पर बाय अमेरिकन इस तरह की बातें की और $500 बिलियन के गुड्स को भारत खरीदेगा। तो ये सब चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कही हैं। यहां पर पीएम मोदी का अगर आप देखोगे स्टेटमेंट, वहां पर कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 25% क्या मतलब 50% से अब टैरिफ 18% होना, मतलब इसकी वजह से भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे अमेरिकन मार्केट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो हमें
काफी फायदा होगा, स्पेशली जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, मशीनरी, इस तरह के सेक्टर्स के अंदर। साथ ही साथ भारत का जो पोजीशन है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा बेटर है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। क्योंकि अगर आप देखोगे अमेरिका का बाकी के जिन देशों के साथ ट्रेड डील हुआ है उनके ऊपर जो टैरिफ लग रहा है उसके मुकाबले भारत काफी कॉम्पिटिटिव है। देखो यहां पर आपको यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, इनसे कंपेयर नहीं करा। हमारा कंपटीशन इनके साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन है वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, टेक्सटाइल में पाकिस्तान, इन सब के साथ। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर फॉर एग्जांपल 19% का टैरिफ, इसके अलावा यहां पर कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, इनके ऊपर 19% का टैरिफ, वियतनाम के ऊपर 20% का टैरिफ। आई होप आप समझ रहे होगे कि भारत के ऊपर 18% का टैरिफ, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा बेनिफिट है और इससे हमारे पास कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा और हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे अमेरिका के अंदर। तो ये आई होप आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब भी इस तरह की चीजें होती है ना, अचानक से काफी सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट वगैरह से वापस लौट रहे थे, अब वापस भारत आने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैं देख ही रहा था, क्योंकि मैं ये वीडियो काफी देर रात को बना रहा हूं, मैं देख पा रहा था जो गिफ्ट निफ्टी है, मतलब आज जो स्टॉक मार्केट खुलेगा उसमें बड़ी उछाल आपको देखने को मिलेगी, मतलब अच्छा खासा आपको उछाल होगा, उसको भी नजर रखिएगा। फिर इसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो हाँ, डेफिनेटली अगर मान लो अमेरिका से प्रोडक्ट्स वगैरह भारत में आ रहे हैं तो भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहां पर काफी हद तक इंपैक्ट हो सकती हैं। तो वो अपने आप को कैसे संभालेंगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो है एग्रीकल्चर को लेकर। देखो क्या है ना कि अभी बहुत सी चीजें सामने नहीं आई हैं, हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो वो जब डिटेल सामने आएगा तो पता चलेगा। लेकिन आपको याद होगा भारत एक चीज पर हमेशा से अड़ा रहा कि हम अपना एग्रीकल्चर और जो डेयरी सेक्टर है ये तो ओपन नहीं करने वाले। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में ये कहा है कि अमेरिकन गुड्स के ऊपर ज्यादातर जीरो टैरिफ लगेगा, लेकिन आई एम श्योर कि जब ये डिटेल सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर भारत ने रिलैक्सेशन नहीं किया है। मतलब थोड़ा बहुत में भी हो सकता है कुछ क्वांटिटी में किया हो, बट ओवरऑल हम अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। खैर ओवरऑल अगर हम देखें, ये जो डील अनाउंस किया गया इसकी वजह से भारत और यूएस का जो पार्टनरशिप है वो और मजबूत हो सकता है। और स्पेशली यहां पर जिस तरह का अभी तक रिलेशन चल रहा था, कहीं ना कहीं अब आपको जो म्यूचुअल बेनिफिट है, ट्रस्ट है, फ्रेंडशिप है, पीएम मोदी, ट्रंप, इन सब के बीच में जो है देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ये जो डील है वो तब आ रहा है जब भारत और भी बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड डील कर रहा है। अभी इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें साफ साफ बताया गया कि कैसे पिछले 5 वर्षों में भारत ने 8 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये किया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन का भी आपको जिक्र देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर अब जो यूएसए के साथ नेगोशिएशन चल रहा था अब ये भी हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास ये संख्या 9 की हो जाएगी। तो अगेन भारत जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता है। और अभी रिसेंटली जो बजट आया था 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थीम अगर आप देखोगे वो भी यही था कि एक्सपोर्ट पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सरकार चाहती है टेक्सटाइल, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जो हम बेनिफिट उठा सकते हैं इस तरह के ट्रेड डील का, उसको ज्यादा बेनिफिट मिले। लास्ट में अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब ये आगे से यहां क्या होगा। देखो अब तो क्या है ना कि अभी बस चीजें अनाउंस की गई हैं कि ट्रेड डील हो रहा है, टैरिफ 50% से 18% हो रहा है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट में क्या कमिटमेंट है, एग्जैक्टली क्या डील है, भारत कितना रिडक्शन कर रहा है यूएस गुड्स के ऊपर, क्लैरिफिकेशन चाहिए सर्विसेज में, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर में, बहुत सारी चीजें जानना है। जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी अभी तक डिटेल सामने आई हो वो आपको पता चली होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा इवेंट एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है भारत यूएस के रिलेशंस में? कोल्ड वॉर के बाद की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर कौन सा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 हो 28 हो, कोई भी बैच आप ले सकते हैं स्टडी आईक्यू पर, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराते हैं। 18 बुक्स आपके घर पर डायरेक्टली भेजा जाता है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी आईक्यू आईएएस लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा
टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400239293। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।